अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ़िश की बहुत ही न्यू रेसिपी और बहुत डिफरेंट रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम फ़िश और स्टीम फ्राई। और उसके लिए क्या करना है, आपको जो फ़िश को मैरिनेट करना है, मसाला लगाना है, वो बिल्कुल जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो है हमने घर के मसाले यूज़ किए थे। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं यूज़ करने जा रही हूँ शान का फ़िश फ्राई मसाला। तो आज मेरे पास एक्चुअली थोड़ा टाइम कम था, तो अगर आपके पास भी टाइम कम हो या शॉर्ट टाइम हो या फिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है घर के मसालों को मिक्स करना, तो हम आराम से जो है शान का फ्राई मसाला जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज ट्राई करें और आप लोगों से भी शेयर करें। तो चलें जी, हमने फ़िश को जो है इस तरह कट लगा लेने हैं। कट लगाने का पर्पज़ ये है कि मसाला जो है वो अंदर तक अच्छे से मिक्स हो जाए फ़िश के अंदर, और जब फ़िश फ्राई हो या तैयार हो, तो जब आप खा रहे हो तो उसका जो मसाले का टेस्ट है वो आपको साथ में आए। यहाँ पे साबुत धनिया जो है उसको मैंने पहले तवे पे थोड़ा सा फ्राई किया था ज़ीरे के साथ, और उसको जो है मोटा मोटा कूट के जो है वो फ़िश के ऊपर ऐड कर दिया है। इसके साथ जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन ऐड करूँगी। अच्छा, ये ऐड करने के बाद जो है हमने मसाला ऐड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम शान का फ़िश फ्राई मसाला यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है सारी चीज़ें शामिल हैं, अजवाइन वगैरह कुछ भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा आपकी फ़िश ज़्यादा है, जैसे मेरे पास फ़िश जो है वो 2 केजी है और जो ये मसाला है वो फॉर 1 केजी है। तो इसके साथ जो है मैंने स्पाइसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा थोड़ी सी ऐड की हैं, और हल्दी और ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ऐड की हैं। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है मैंने ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा जो है 1 2 से 3 ड्रॉप जो है वो चिली सॉस के ऐड करूँगी, और इसके साथ जो है सोया सॉस भी ऐड करूँगी, लेकिन 2 से 3 ड्रॉप ये ऑप्शनल हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ऐड करना है तो आप ऐड करें, अगर आपको इनका टेस्ट नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। जब ये सारे मसाले ऐड हो जाएंगे तो अब हमारा काम होता है इसे मिक्स करने का। लेकिन उसके साथ ही मुझे कलौंजी बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी ऐड किया। इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है और फिर आपके लिए शिफा भी है। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं मसाले में। अब बारी आती है अपने एक्स्ट्रा मसाले ऐड करने की। यहाँ पे मैंने सुर्ख कुटी हुई मिर्च ऐड की है, लेकिन ये मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की थी ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा हो। साथ में मैंने मोटी कुटी हुई मिर्च भी ऐड की थी, क्योंकि मुझे जो है थोड़े स्पाइसी मसाले, तेज़ मसाले जो हैं, और फ्राई चीज़ों में वैसे भी तेज़ मसाले ही अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो मेथी है, खुश्क मेथी जो है वो भी ऐड की है खुशबू के लिए। अब बारी आती है इनको मिक्स करने की। तो मिक्स जो है वो आपने आराम आराम से सारे मसाले अच्छे से एक एक फ़िश के हिस्से को उठा के उसको मिक्स करना है। एक दो और तरीका है कि आप ये सारा मसाले का एक पेस्ट बना लें, और फिर जो है वो मसाले का पेस्ट जो है वो इस फ़िश के ऊपर लगा दें। तो इट्स अप टू यू, आपको जैसे ईज़ी फ़ील हो आप वैसे कर सकते हैं। फ़िश का मसाला जो है वो लग चुका है और मैंने इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब बारी आती है उसको फ्रीज़ करने की। तो मैं इस तरह एक बॉक्स में जो है इसको फ्रीज़ करूँगी, एक बड़ा बॉक्स लेके। अब जो है सारे पीसेस जो हैं वो आप अपनी इनकी जो सेटिंग है वो इनके अकॉर्डिंग करके आप इसको फ्रीज़ करें। फ़िश जो है अगर आपको उसी दिन यूज़ करनी है तो एटलीस्ट आपने 5 से 6 घंटे या कम से कम 4 घंटे पहले जो है आपने मसाला लगा के रखना है। और अगर आप एक दिन पहले मसाला लगा के नेक्स्ट डे उसको बनाएंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो अगर मसला नहीं है, अगर आपको उसी दिन बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन अगर 1 डे बिफ़ोर हो जाए तो आपकी फ़िश का जो जायका है वो डबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ फ़िश जो है वो अभी फ्राई करूँगी, स्टीम फ्राई जो स्टीम में हमने बनाएंगे, और कुछ फ़िश जो है वो मैं बाकी की फ्रीज़ करूँगी, सारी नहीं बनाने जा रही। हमारी फ़िश का जो टाइम है वो पूरा हो चुका था। मैंने ये जो देगची के अंदर एक जाली रखी थी, इसमें थोड़ा-सा पानी आपने डालना है, और इसको तकरीबन जो है मैंने 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो स्टीम पे रखा था। और यहाँ पे आप देखिएगा ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं जो पीसेस हैं, और इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। और आपने बड़े ध्यान से इनको स्टीम से बाहर निकालना है ताकि ये टूट ना जाएँ, क्योंकि ये बॉयल हो चुके होते हैं, पक चुके होते हैं और वैसे ही बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आपने बहुत केयरफुली जो है इनको रखना है। अब मैंने हल्का सा तवे पे घी डाला है, ऑयल डाला है,
और इसको हम जो है फ्राई करेंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं ये तरीका, स्टीम वाला तरीका, जो या तो वेट लॉस करना चाहते हैं या किसी वजह से ज़्यादा ऑयल या घी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें फ़िश जो है वो मुकम्मल ड्राई हो चुकी है, बड़े मज़े की क्रिस्पी फ्राई हुई है। आप इसके ऊपर हल्का सा लेमन डालें और उसके बाद आप इंजॉय करें। और अगर आप इसको तोड़ेंगे, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी जो है पक चुकी है। और इसका जो कलर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जब मसाला आप टेस्ट करेंगे तो इसका मसाले का जो टेस्ट है वो आपको एंड तक फ़ील होगा। और ट्राई करें रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।